Hello and welcome to all of you in this channel that's chemistry for everyone. आज का जो हमारा टॉपिक है 12th क्लास के लिए वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. Preparation of alkyl halides or haloalkanes. Alkyl halides can be prepared by various methods. The first one is halogenation of alkanes. Alkanes undergoes halogenation in presence of light. That means the reaction occurs via free radical mechanism. In this reaction, one or more than one hydrogen atom of an alkane is replaced by halogen. That is, in this case, so in general formula for alkanes are RH plus X2 in presence of light, that is H nu. They undergo free radical reaction, and what we will get, that is Rx plus HX. This is general reaction. Now we'll take a simple example of this reaction. Say CH3 CH2 H reacts with Cl2 in presence of light. The product formed is CH3 CH2 Cl plus HCl. This is known as ethyl chloride. This is the first method for the preparation of alkyl halides. The second one is, that is by the hydrohalogenation of alkenes. That is hydrohalogenation of alkenes. This is, ये जो रिएक्शन ये हमने पहले डिस्कस की है, मार्कोनिकॉफ्स रूल जो हमने पढ़ा है उसमें ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. तो जिसको ये देखना होगा वो हमारा पहला वीडियो जो है मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो वही देखेगा और उस पर ये मिलेगा. और जो तीसरा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो हम इनको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, वो है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स. बाय द एक्शन ऑफ phosphorus halides, that is phosphorus trihalides, phosphorus pentahalides. ये रिएक्ट हो जाते हैं किसके साथ, ये रिएक्ट हो जाते हैं अल्कोहल्स के साथ बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, दैट इज P3P5 विथ अल्कोहल्स. सो पहला जो है हम P3 की बात करेंगे. फर्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स विद अल्कोहल्स. तो इसमें क्या हो जाता है, अल्काइल जो हैलाइड्स हम बनाते हैं उसमें अल्काइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लेक्सिंग अल्कोहल्स विद फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन और आयोडीन क्रिस्टल्स. उसके साथ रिएक्शन हो जाती है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड या ट्राई आयोडाइड्स बन जाते हैं. तो जो फर्स्ट रिएक्शन इसमें है वो है फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद व्हाट वी कॉल Br2, that will give us phosphorus PbR3 phosphorus tribromide. और अगर हम यहां पर आयोडाइड यूज करेंगे तो उस टाइम हमें क्या बनेगा, इंस्टेड ऑफ bromides we will get phosphorus triiodide. रेड फॉस्फोरस होता है यूजुअली ये. तो these phosphorus halides actually react with what we called alcohols.
and we will get alkyl halides. तो हम इसमें जो तीसरी रिएक्शन है वो यही है कि फॉस्फोरस हैलाइड्स जो है, फॉस्फोरस हैलाइड्स दे विल रिएक्ट विद, जैसे हम रिएक्शन एक लेंगे ROH रिएक्ट एनी ऑफ द टू, किसी भी एक के साथ मिलेंगे, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और होता है Br2, रिफ्लेक्सिंग हो जाती है इसमें, तो हमें क्या बनेगा, हमें बनेगा RBr प्लस जो इसमें एक प्रोडक्ट है दैट इज H3PO3, दिस नोन एज फॉस्फोरस एसिड। तो इसमें अल्काइल हैलाइड्स प्लस फॉस्फोरस एसिड बन जाता है, इसको फॉस्फोरस एसिड कहा जाता है। दीज आर सिंपली अल्काइल हैलाइड्स। अगर हम ट्राइब्रो आयोडाइड्स यूज करेंगे तो इसमें अल्काइल आयोडाइड्स बनेगी इंस्टेड ऑफ ब्रोमाइड्स, अल्काइल, दीज आर नोन एज अल्काइल ब्रोमाइड्स। तो ये थी रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइहलाइड्स के साथ। तो अब जो दूसरा है वो है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, अगेन अल्कोहल्स विद फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस अगेन द सेम अल्कोहल्स विल रिएक्ट विद ROH विल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, विल यूज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हियर। तो इसमें क्या बनते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स, फर्स्ट वी विल गेट अल्काइल हैलाइड्स RCl plus one more important compound that is POCl3, this is known as phosphorus oxochloride, and HCl is formed. So the reaction of phosphorus pentahalides with alcohols we will get alkyl chlorides. तो ये तीसरा मेथड है। जो चौथा मेथड है इसके लिए वो है, चौथा मेथड जो इसके लिए है उसमें हमें कौन सा एक और है, वो है फोर्थ वन, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, action of thionyl chloride, that is SOCl2 with alcohols ROH। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम डार्जन मेथड कहते हैं, डार्जन रिएक्शन या डार्जन मेथड इसको कहा जाता है। तो सिंपली जो अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स ROH, जब ये किसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे, SOCl2 thionyl chloride, but in presence of pyridine, तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेगा RCl, जो इसमें हमने क्लोराइड लिया है SOCl2 वाला थायोनाइल क्लोराइड, प्लस इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो सल्फर के साथ मिल जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ मिल जाता है हैलाइड के साथ, तो HCl, ये दोनों गैस होते हैं। तो इसमें अगेन वी विल गेट अल्काइल हैलाइड्स प्लस इसमें सल्फर डाइऑक्साइड एज गैस वापस निकल जाता है। इसके बाद पांचवा मेथड जो है इसके लिए वो है बाय ल्यूकोस रेजेंट, एक्शन ऑफ ल्यूकोस रेजेंट ऑन अगेन अल्कोहल्स, या दिस इज आल्सो कॉल्ड ल्यूकोस टेस्ट, ल्यूकोस बाय द एक्शन ऑफ ल्यूकोस रेजेंट अगेन ऑन ROH। तो फिर से अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन है, तो इसमें क्या बनेंगे, ल्यूकोस रेजेंट जो है, ल्यूकोस रेजेंट इज एक्चुअली a mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride in the ratio of 1:1। तो ये क्या है, ये मिक्सचर है HCl and zinc chloride, ZnCl
ये 1:1 मिक्सचर होता है, तो इसी को ल्यूकोस रिजेंट कहा जाता है। बट दिस ल्यूकोस रिजेंट इज यूज्ड फॉर यूजुअली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो जो उनके लिए यूज होता है एज अ डिस्टिंग्विशिंग रीजेंट फॉर अल्कोहल्स। तो जो अल्कोहल्स इसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं, अल्कोहल्स ROH किसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं, HCl जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, the what we will get RCl plus what we will get here, that is simply water। तो ये reagent जो है जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए यूज होता है, दैट इज फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। तो 3rd डिग्री के लिए ये नहीं यूज होता है, दे आर मोर रिएक्टिव देन दीज 2, तो इसीलिए इन 2 के लिए यूज हो जाता है। दिस वॉज द 5th मेथड। अब जो एक और मेथड हमें है इसकी प्रिपरेशन के लिए, वो है इसमें कुछ नेम्ड रिएक्शन है। हाँ, नेम्ड रिएक्शन है कुछ इसमें, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हंड्स डी का रिएक्शन है, एक है इसमें 6th वन, हंड्स डी का रिएक्शन। हंड्स डी का रिएक्शन, इसमें क्या है, सिंपली सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनमें यही रिएक्शन उनमें हो जाती है। तो अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इससे प्रिपेयर हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनकी फॉर्मूला जो है RCOOAg प्लस इसमें क्या होता है, मैंने बताया ब्रोमाइड्स इससे हम बनाते हैं, या क्लोराइड्स जो CCl4 मैंने बोला रिफ्लेक्सिंग अगेन हो जाती है, जैसे मैंने पहले में बताया था रिफ्लेक्सिंग हो जाती है। तो ये जो हीट भी इसमें यूज हो जाती है, इसके वजह से जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं वो है RBr प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें वापस मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस AgBr। तो इसमें अगेन हमें अल्काइल हैलाइड्स बन जाते हैं। और इस मेथड को हम क्या हंड्स डीकर मेथड भी कहा जाता है। और इसमें एक और मेथड है, हाँ एक और मेथड है 7th वाला, वो है उसको कहा जाता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो इसमें क्या है, हैलाइड एक्सचेंज में यूजुअली जो हम इसमें प्रिपेयर करते हैं आयोडाइड्स, अल्काइल आयोडाइड्स हम प्रिपेयर करते हैं अल्काइल क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स से। तो इस मेथड को हम फिंकलस्टैन मेथड भी, क्या फिंकलस्टैन रिएक्शन इसको कहा जाता है। स्टेन रिएक्शन, Finkelstein reaction. So simply this method is very convenient to prepare alkyl halides. The alkyl halides or bromides are usually heated with a solution of sodium iodide in acetone or methanol. तो that means RCl जो अल्काइल क्लोराइड्स है, ऑलरेडी हम जो ऊपर बनाते हैं वही हम यूज करते हैं अल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए। तो इसमें हम एसीटोन लगाते हैं और हीट करने पड़ते हैं। फिर हमें क्या बनेंगे, RI प्लस NaCl। तो इसकी वजह से हमें यहां पर अल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स or converted into alkyl iodides. So these are actually the methods used for the preparation of
preparation of alkyl halides. That's all what we have in this today. Thank you very much.